देखो यार, मुझे तो अपने आंख नाक कान किसी भी चीज पर ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि नेटफ्लिक्स जैसी छोटी सी स्ट्रीमिंग कंपनी वार्नर ब्रदर्स के मूवीज एंड टीवी स्टूडियो जैसे HBO मैक्स एंड वार्नर ब्रदर्स के मूवीज एंड टीवी शोज को 82.7 बिलियन में खरीद लिया है। हालांकि ये डील अभी भी यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के बिहाफ पर पेंडिंग है और अगर ये डील सील हो जाती है तो नेटफ्लिक्स द लास्ट ऑफ अस सीरीज से लेकर द पिल तक और द कासाब्लांका मूवी से लेकर ड्यून तक सभी फ्रेंचाइजी पर पकड़ बना लेगा। हालांकि पैरामाउंट ने भी वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए इंटरेस्ट शो किया था। पैरामाउंट ने $108.4 बिलियन का प्रपोजल वार्नर ब्रदर्स के सामने रखा था, लेकिन वार्नर ब्रदर्स ने पैरामाउंट के इस ऑफर को रिजेक्ट करके नेटफ्लिक्स के साथ जाना पसंद किया और अगर ये डील पक्की हो जाती है तो नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स के कुछ फेमस या फिर अपकमिंग शो को एक्वायर कर लेगा। नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स को एक्वायर करने के साथ साथ वो न केवल हैरी पॉटर के 8 पार्ट को एक्वायर करेंगे बल्कि वो फंटास्टिक बीस्ट के भी 3 पार्ट्स को एक्वायर कर लेंगे। और यही नहीं, नेटफ्लिक्स HBO की अपकमिंग हैरी पॉटर सीरीज जो 2027 में रिलीज की जाने की उम्मीद थी उसे भी एक्वायर कर लेगा। और ये टीवी सीरीज JK रॉलिंग जो हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर हैं, इनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी में रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नेटफ्लिक्स किस तरीके से इन सभी सिचुएशन को हैंडल करता है। नेटफ्लिक्स हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी को ओन करने के साथ साथ DC को भी एक्वायर कर लेगा और भाई मैं इसके लिए नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स दोनों को थैंक यू बोलूंगा, खास करके वार्नर ब्रदर्स को, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स ने इतनी मैसिव सुपर हीरो फ्रेंचाइजी को जो MCU जैसी फ्रेंचाइजी को भी टक्कर दे सकता था उसे रुइन करके रख दिया था। और इसमें एनिमेटेड DC सीरीज जैसे द बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज, हार्ले क्वीन, टीन टाइटन और CW के शो जैसे ग्रीन एरो, द फ्लैश को भी एक्वायर कर लेगा। और इसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स क्रिस्टोफर नोलन की डार्क ट्रायोलॉजी, क्लासिक बैटमैन, सुपरमैन और DCU को भी एक्वायर कर लेगा। और इससे ये हो सकता है कि इन फ्यूचर जैक स्नाइडर की DCU की मूवीज हमें देखने को मिल जाए। एंड इफ नेटफ्लिक्स मेक दिस हैपन देन आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। नेटफ्लिक्स के एक्विजिशन का मतलब है कि नेटफ्लिक्स गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन और अपकमिंग टीवी शोज और नाइट ऑफ द सेवन किंगडम को भी एक्वायर कर लेगा। और यही नहीं, नेटफ्लिक्स गेम ऑफ थ्रोन्स के वो प्रोजेक्ट को जो फ्यूचर में आने वाले हैं उनको भी एक्वायर कर लेगा, जिसमें एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टरोस, कॉर्लिस वोलेरियंस पास्ट एडवेंचर एंड नाइमेरियास फाउंडिंग ऑफ डॉर्न जैसे शोज भी शामिल हैं। जिसका मतलब है नेटफ्लिक्स ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की दुनिया में आयरन थ्रोन पर बैठ जाएगा। हम सभी को बड़े बड़े मॉन्स्टर को आपस में लड़ते हुए देखना अच्छा तो लगता है, खासकर बिग स्क्रीन पर तो मॉन्स्टर मूवीज देखने का अलग ही एक्सपीरियंस है। और मॉन्स्टर वर्स जैसी मूवीज ही जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग और गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर ने वार्नर ब्रदर्स को मोटा पैसा कमा कर दिया, जो लगभग वर्ल्ड वाइड 2.5 बिलियन के आसपास था। और शायद इसीलिए नेटफ्लिक्स ने इस टाइप के मूवीज को थिएट्रिकल रिलीज के लिए परमिशन दे दिया है, जिससे ज्यादा पैसा कमाया जा सके। नेटफ्लिक्स सारी लाइव एक्शन मूवीज और शोज को एक्वायर करने के साथ साथ कार्टून नेटवर्क के सारे शोज जैसे टॉम एंड जेरी, स्कूबी डू और लूनी टून जैसे कार्टून को भी ऑन कर लेगा। तो इतनी सारी खरीद फरोख्त के बाद देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेटफ्लिक्स इन सभी मूवीज, शोज और कार्टून को कौन सा शेप देता है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ और वो है DC की सुपर हीरोज मूवीज। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।